नमस्कार मित्रों। आज के मेरे वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि साहब हमारा जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जिसका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसके बावजूद काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन के अंदर एक ही चिंता उन्हें सता रही कर रही है कि यदि हमने अपनी जो डिग्री है स्नातक की या फिर अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यदि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ली है और या फिर किसी दूसरी राज्य से हमारी डिग्री वगैरह हुई है, तो क्या हमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तरह ओनली काउंसलिंग वाले कॉलम में मेंशन करा जाएगा या फिर हमारी केवल ओनली काउंसलिंग होगी और ज्वाइनिंग हमें नहीं दी जाएगी। तो मित्रों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरीके से वैसे भी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर यही हुआ था और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर वैसे तो जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो थी आपकी स्नातक। यदि आपकी स्नातक की डिग्री एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है तो मुझे लगता है कि आपको ओनली काउंसलिंग में नहीं डाला जाएगा। यदि आपकी स्नातक की डिग्री एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है या फिर राज्य के बाहर की यूनिवर्सिटी से है तो आपको ओनली काउंसलिंग में डाला जाएगा। और फिर भी यदि ओनली काउंसलिंग का ऑप्शन भी हमें दिया जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट अपना जो वेरिफिकेशन का काम है जिसमें वो यदि लेटर भेज के या फिर पर्सनली जनों को भेज के उस डिग्री को यदि वेरीफाई भी करती है कि जो डिग्री अभ्यर्थी द्वारा ली गई है वो डिग्री वैलिड है या नहीं है, उसमें यदि 1 महीना 2 महीना या और कुछ टाइम भी लग जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसियों के अंदर पास्ट के अंदर भी ऐसा हुआ है कि यदि किसी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग अन्य विद्यार्थियों के कंपैरिजन के अंदर लेट हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे उसके अंदर लेकिन जो कारण होना चाहिए वो डिपार्टमेंटल देरी की वजह से हो, तो उसे नोशनल बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। अब नोशनल बेनिफिट का जो लाभ है उसके अंदर ये होता है कि उसकी ज्वाइनिंग कितनी 1 महीने लेट हुई, 2 महीने लेट हुई या जितने भी टाइम पीरियड लेट होती है तो उसे उस समय का उसको उस समय की सैलरी दी जाती है और उसे माना जाता है कि उसने भी जो ज्वाइन किया है वो दूसरे जो स्टूडेंट वगैरह हैं, दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के साथ ज्वाइन किया है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे केस के अंदर भी यदि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगभग यदि ओनली काउंसलिंग में रखा जाता है और उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो घबराने की बात नहीं है। जैसे ही ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी होगी और उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारी ना तो सीनियरिटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा और जो हमें वेतन है पुराना वो भी हमें मिलेगा। या तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऑर्डर निकालेगी और नहीं तो हम कोर्ट जाके भी ये जो नोशनल बेनिफिट है इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी चिंताएं छोड़ दें, घबराने की ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और वेट करिए, देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या चीज़ करनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।